सो गुड इवनिंग एवरीवन। मैंने अभी स्क्रीनशॉट ले लिया अटेंडेंस का। लास्ट में आप सभी लोग रहिएगा, मैं अटेंडेंस एक बार वर्बली भी ले लूँगी। एंड कल हम लोग का जो क्लास था रीजनिंग का, उसमें हमने किया था क्लॉक का टॉपिक में दो हैंड्स कब अपोजिट होती हैं। ठीक है, हमने अपोजिट हैंड का किया था, बट एक चीज़ और अभी रहती है, दैट इज़ 90 डिग्री पे कितनी बार होती है ना। तो एक हुआ था 0 डिग्री कब होती है, और कितने बजे होगी किसी पर्टिकुलर टाइम पे, और किस पर्टिकुलर टाइम पे 180 डिग्री का एंगल बनाती है, और एक है का किस टाइम पे जो है जो क्लॉक है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो 90 डिग्री वाला अभी हमारा बचा हुआ है पॉइंट, वो हम कंप्लीट कर लेते हैं, राइट। तो उससे रिलेटेड हम करेंगे। देखो, जो एग्जैक्ट टाइम पर 90 डिग्री का एंगल होता है वो क्या होता है एट 9 o'clock, ठीक है, एंड 3 o'clock। तो जो होता है एग्जैक्ट टाइम, मतलब फिर उसके बाद जो होता है कुछ मिनट पे कुछ करके होता है ना। जो बिल्कुल 90 डिग्री का बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम होता है, पूरा कंप्लीट टाइम होता है, वो क्या होता है, एक तो 9 बजे का और एक 3 बजे का होता है। क्यों? क्योंकि जो 3 बजे का टाइम होता है उस पर छोटी वाली जो हैंड होती है वो आपकी होती है 3 पे, और जो बिग हैंड होती है यानी घंटे वाली जो सुई होती है दैट इज ऑन 12। तो जब 3 and 12 पे होती है तो वो आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है, यानी 90 डिग्री का एंगल। और 9 बजे जब होती है तो 9 पे स्मॉल हैंड होती है, तो ऑब्वियसली जो है 12 पे ही बड़ी सुई होगी, तो हो जाता है आपका 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये चीज होती है। तो दो टाइम होते हैं जब एग्जैक्ट जो होता है 90 डिग्री का बनाती है एंगल एक फिक्स टाइम पे। और इसके अलावा जो पॉइंट याद रखने के लिए हैं वो है क्या, कि एक घड़ी 60 मिनट में 180 डिग्री का एंगल बनाती है, मतलब 1 घंटे में 180 डिग्री का एंगल बनाती है, ये हमने कल समझा था, या आपको पता होगा कि 1 घंटे में बनाती है। और 60 मिनट में अगर वो एक बार बनाती है तो 90 डिग्री का कितनी बार बना लेगी, 60 मिनट का 2 बार बना लेगी, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, 1 घंटे में 180 डिग्री का, तो 1 घंटे में 90 डिग्री का 2 बार बना लेगी, ठीक है, ये याद रखना है। अब जो पॉइंट दूसरा है जो हमने किया था, कि अगर 1 घंटे में एक बार बनाती है तो 12 घंटे में 11 बार बनाती थी, यह हमने देखा था। क्या देखा था? और इसमें कब नहीं बनाती, तो 6 से 7 के बीच में वो 180 डिग्री का एंगल नहीं बनाती थी। तो इसी के रिलेवेंट एक और चीज है क्या, 90 डिग्री के एंगल के पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल 60 मिनट में 2 बार बनाती है, लेकिन 12 घंटे में 22 बार बनाती है। यानी 12 घंटे में 22 बार 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर 12 घंटे में 22 बार बनाती है तो 24 घंटे में कितनी बार हो गया, 44 टाइम्स, 44 टाइम्स, ठीक है। 12 आवर्स में 22 टाइम्स 90 डिग्री का एंगल, एंड 24 आवर्स में 44 टाइम्स 90 डिग्री का एंगल। ओके, और यानी कि हर घंटे में 2 बार बनाती है, लेकिन अगर 12 घंटे में 22 और 24 घंटे में 44 टाइम्स अगर होती है, तो ऐसा कौन सा टाइम है जब वो 1 घंटे में सिर्फ एक ही बार बनाती है ना। तो कब एक एक बार बनाती है, तो वो टाइम है आपका 3 से 4 और 9 से 10। 3 से 4 और 9 से 10 के बीच का टाइम ऐसा है जब वो 1 घंटे में सिर्फ एक ही बार बनाती है, ठीक है। ये याद रखना है, कब एक एक बार बनाती है, तो 3 से 4 और 9 से 10 के बीच में सिर्फ एक ही एक बार बनाती है। बाकी के जितना भी टाइम है वो हर बार क्या करेगी, 1 घंटे में 2 बार बनाएगी, याद रहेगा। तो अब जिस तरीके से हम देखते हैं कि एजेस घंटे में एक एक बार बनाती है, उसे ही हम बेस ले लेंगे, ठीक है। जैसे हम 6 से 7 बजे का लेते थे, तो उसमें क्या था, 6 से 7 बजे के बीच में लेती है, और किस समय पे मतलब 180 डिग्री का एंगल बनाती है, कितना, जैसे 8 से 9 बजे के बीच में कब वो 180 डिग्री का एंगल बनाती है, तो हम 6 को बेस लेते थे। तो 6 से हम काउंट करते थे, नंबर्स कितने पड़े, 6 के बाद 7 8, है ना, ऐसे करते थे। तो इसमें क्या है, 2 बार है, तो हम इनमें से किसी एक को बेस ले लेंगे।
जो भी क्लोज पड़ेगा, जैसे अगर मान लो 3 से 4 बजे के बीच में कब 90 डिग्री का एंगल बनाती, सॉरी, लाइक अगर आपका आया 5 से 6 के बीच में कब 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो आप 3 से काउंट करोगे। 3 to 4 आपका है, तो 3 4 ज़्यादा पास पड़ेगा, 9 से 10 ज़्यादा दूर पड़ेगा, तो 3 to 4 में से आप 3 को बेस ले लो, 3 से काउंट करो 4 5, ठीक है। 6 से 7 के बीच में है तो 4 5 6 3 हो गए ना नंबर्स ऐसे। तो यही हम करेंगे क्या, जिस आवर में एक एक बार बनाती है उसे ही हम क्या कर लेंगे, बेस ले लेंगे। वैसे आप किसी को भी ले सकते हो, 3 to 4 में से 3 को ले सकते हो बेस, और 9 to 10 में से 9 को आप बेस लगते हो, दोनों से आंसर आ जाएगा। बट जो क्लोजेस्ट होगा, जो जिससे ज़्यादा नंबर काउंट ना करने पड़े, वो आप लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये आपका रूल है, जैसे अब आप 180 डिग्री का करते थे। बट एक इसमें शॉर्टकट भी है, मैं आपको वैसे दोनों बता रही हूँ। जैसे अगर आपका क्वेश्चन है क्या कि 11 से 12 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, when the both hands hour and minute hand will make 90 degree angle between 11 to 12 pm और am। तो 11 से 12 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, तो 11 के को अगर आपको काउंट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, 9 आपके पास है, 9 पास पड़ेगा 11 की, तो 9 के बाद आप क्या हो गया, 10 and 11, दो नंबर पड़े, दो नंबर पड़े। तो 9 और 10 में से 9 को बेस लिया, 3 और 4 को अगर हम लेंगे तो 4 5 6 7 8 9 10 11, 8 नंबर करने पड़ेंगे। तो बेटर इज आप 9 को ले लो। तो 9 को बेस लिया तो 10 and 11, तो 11 का आपने लिया, तो आप क्या करोगे, दो नंबर, इसका क्या फॉर्मूला है, अब इसका क्या है, इसको बेस लेकर के आप कर लोगे 60/11 इंटू 2, 60/11 इंटू 2, 2 नंबर्स, क्योंकि 2 ही नंबर्स हुए। अब 60 इंटू 2 क्या हो गया आपका 120, 120 डिवाइडेड बाय 11 आपका क्या आ जाएगा, सॉल्व करो। मेरे को जिन्होंने कल क्लास नहीं की थी और जिनको नहीं समझ में आया है उनको मैं एक बार फिर से ये चीज़ बता दूंगी कैसे करना है। आप देखो 60 इंटू 2/11, 60 इंटू 2 आप करोगे तो 120, 120 में 11 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, 1 टाइम पे गया 1, 11 1 जा 11, तो कट गया, तो 12 में से 1 बचा, 1 बचा, आप 10 का, अभी आपके पास 0 बचा हुआ है, 0 को नीचे लेके आओगे 1 के पास तो 10 हुआ। अब 11 का टेबल आप 1 टाइम भी करोगे तो भी नहीं जाएगा। ऐसी सिचुएशन में डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, जब आपने एक न्यू डिजिट नीचे लेकर के आए हो बट स्टिल आपका नंबर जो है कट नहीं हो रहा है टेबल से, तो आप क्या करते हो, 0 लगा करके छोड़ देते हो। क्या करते हो, या तो आगे करना है तो आप 0 लगा के आगे काम करो, बट इसमें हमें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका मिक्स फ्रैक्शन में होता है और आपका जो मेन नंबर होता है उसी पे आके ख़त्म हो जाता है। तो 1 टाइम पे पहले गया, फिर आपने 0 लगा दिया तो आपका आया 10, तो 10 आएगा, और मिक्स फ्रैक्शन में क्या बनेगा, 10 सही 10/11, तो 10 कंप्लीट हो गया, फिर 10/11 भी हुआ। तो क्या हो गया आपका 11 से 12 बजे के बीच में है तो 11 को लोगे 11:10, कब होगा 11:10, ठीक है। तो ये आपका है क्या, ये इसमें क्वेश्चन है कि आपको कैसे करना है, ठीक है, समझ में आ गया। yes, अब एक तो ये हो गया आपने पास वाले डिजिट से किया, दूसरा आपका क्या है, अगर आप 3 से लेते हो तो कैसे करोगे, 3 से 4 के बीच में भी अगर होता है तो 3 के बाद क्या 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 8 डिजिट हुए। तो 60/11 हमने एज इट इज लिया, मल्टीप्लाई, क्योंकि 8 डिजिट अब हमने काउंट किए तो 8 से मल्टीप्लाई किया तो 480 डिवाइडेड बाय 11, तो आपका क्या आएगा 43 7/11, 43 7/11, यानी एक ये भी होगा और एक ये भी, आपको दोनों से ही करना है, ठीक है, हाँ दोनों से ही आपको करना है, ठीक है, क्योंकि दोनों का ही आपको पूछ सकते हैं, ऑप्शन में दोनों आ सकता है आपका, ठीक है, दोनों में से कोई भी, ठीक है। 4 से 5 बजे के बीच में कब, नाम लेकर के बुलाइए, नाम लेकर के बुलाइए जिन जिन ने बोला है, ठीक है मेरे को क्वेश्चन भरने दीजिए। 4 to 5 के बीच में कब
दोनों हैंड्स, मिनट हैंड एंड आवर हैंड 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। तो अब आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, मैं नाम ले रही हूँ। तो 180 डिग्री का एंगल कब बनता है वो मैंने कल एक्सप्लेन किया था। अभी आपका 190 डिग्री का एंगल काफी सारे बच्चे नए हैं, उन्हें नहीं समझ आ रहा होगा। देखो, जब सुइयां घूमती हैं, मिनट की और घंटे की सुइयां जब घूमती हैं तो मिनट की सुई ज्यादा तेज चलती है घंटे से। तो जब वो पूरा सर्कल एक बार लगा रही होती है तो दोनों सुइयों के बीच में कुछ एंगल बनते हैं। कभी 180 डिग्री का एंगल बनता है, कभी एक दोनों साथ में हो जाती हैं सुइयां तो 0 डिग्री का एंगल बनता है। जब अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, विपरीत दिशा में होती हैं तो 180 डिग्री का एंगल बनता है। जब विपरीत दिशा में होती है तो 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसके बीच में इनका 90 डिग्री का भी तो एंगल बनता है ना। आपका प्रश्न पूछा जाता है, जैसे अभी अभी मैंने करवाया 11 से 12 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, ये मैंने प्रश्न पूछा है। इससे पहले मैंने कुछ आपको फैक्ट करवाए थे। क्या फैक्ट करवाए थे कि एक घड़ी 60 मिनट में 180 डिग्री का एंगल बनाती है। 60 मिनट में, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट जाना पड़ेगा ना, तो वो एक घंटे में एक ही बार एक अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी, 2 बार नहीं। ठीक है, क्योंकि आधे घंटे में एक साथ हुई और दूसरे आधे घंटे में अपोजिट, यानी दोबारा अपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए फिर एक चक्कर लगाना पड़ेगा 1 घंटे का। तो इसीलिए 1 घंटे में 180 डिग्री का एंगल बनाती हैं। पर अगर 180 डिग्री एंगल 1 घंटे में बनाती हैं तो इसके बीच में उसके आधा होता है 190 डिग्री, सॉरी उसका आधे पे होता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री यानी आपके 2 बार बनेंगे। 180 डिग्री का जब बन रहा है तो एक बार तब, और उसके बाद एक बार और 1 घंटे के बीच में बनेगा आपका 90 डिग्री का, यानी हर घंटे में 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब आपका प्रश्न क्या पूछा जाता है। हाँ, एक और फैक्ट मैंने बताया कि अगर 1 घंटे में 2 बार होता है तो 12 घंटे में 22 बार होता है। यानी वैसे तो 12 घंटे में 12 घंटे में आपका 24 बार होना, सॉरी 24 बार होना चाहिए ना, लेकिन ये 12 घंटे में आपका 22 बार है। ठीक है, डबल टाइम नहीं होकर के 22 बार है, 2 बार कम है। और 24 घंटे में, क्योंकि 12 घंटे में 22 बार है तो 24 घंटे में 44 बार हो रहा है, जबकि क्या होना चाहिए 48 बार होना चाहिए था, है ना। तो हाँ, आप इसके लिए देखो बेटा, आपको ना क्लॉक को लेना पड़ेगा। क्लॉक ले करके आपको उसको घुमा करके देखना पड़ेगा कि जैसे अब मैंने बता दिया आपको कि कब ऐसा तो कोई टाइम है जब वो 2 बार ना बना करके एक ही बार 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो वो टाइम मैंने आपको बता दिया क्या, कि 3 से 4 बजे के बीच में सिर्फ एक ही बार 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और 9 से 10 बजे के बीच में भी सिर्फ एक ही बार 90 डिग्री का एंगल बनाती है, 2 बार नहीं बनाती है 2 टाइम पे। ये 2 टाइम पे क्योंकि एक बार बना रही है, इसीलिए 12 घंटे में 22 बार बना रही है और 24 घंटे में 44 बार बना रही है। ये चीज समझ में आई सबको। अब इसमें आपसे सवाल किया जाता है कि ऐसा कोई भी टाइम दे दिया, मान लो 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, इनका कोई भी टाइम दे देंगे, कोई भी टाइम आपको दे देंगे कि 3 से 4 बजे के बीच में कब 90 डिग्री का एंगल बनाती है, या 5 से 6 बजे के बीच में कब 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो अब ये 2 बार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे 2 बार बनाती है ना, उस टाइम पे 2 बार बनाती, इसीलिए हमने दोनों बेस को लिया है, इसीलिए ये हमने दोनों बेस लिए हैं। अगर हम एक लेंगे तो यानी उस 1 घंटे के बीच में एक ही बार 90 डिग्री का एंगल हमने निकाला, जबकि उस टाइम के बीच में 2 बार निकलता है, इसीलिए हमने बेस दोनों लिया। 3 से 4 से भी सॉल्व किया और 9 से 10 को भी हमने बेस लेकर के सॉल्व किया है। ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। अब आगे सुनो, क्योंकि हर घंटे में 2 बार बनाती है, इसीलिए वे दोनों कॉन्सेप्ट हमें अप्लाई करने हैं। अब आपसे सवाल मैंने पहले प्रश्न में बताया 11 से 12 बजे के बीच में कब 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो 11 से 12 बजे के बीच में तो आपको पता है 2 बार ही बनाएगी, क्योंकि एक बार 3 से 4 और 9 से 10 बजे के बीच में ही बनाती है। लेकिन 11 से 12 के बीच में कब कितनी बार बनाती है, 2 बार। तो अब बेस क्या होता है 3 से 4 बजे के बीच का और 9 से 10, आपको बेस लेके ही सॉल्व करना होता है। करना क्या होता है आपको, जैसे 3 से 4 बजे के बीच में एक बार बनाती है तो आपने पहले 3 का बेस ले लिया। फॉर्मूला क्या है, 60/11, 60/11 मल्टीप्लाई
60/11 मल्टीप्लाई क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ये आपको ध्यान देना है। जो आपका बेस है ना, पहला बेस क्या, 3 से 4, तो 3 से 4 में से आपको 3 को बेस लेना है। 3 से 4 में आपको 4 को बेस नहीं लेना है, 3 को बेस लेना है। अब 3 को बेस लेकर के आपको 3 नंबर को के बाद से काउंट करना है, कब तक, प्रश्न के 11 से 12 बजे के 11 बजे, यानी पहले वाले नंबर को ही हर बार हमें लेना है। 3 से 4 में से 3 को हमने बेस लेना है और उसके बाद नंबर काउंट करना है। नंबर काउंट करेंगे क्या, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 पे आके हम रुक गए, 11 के बाद आके रुक गए क्योंकि 11 से 12 बजे के बीच में पूछा है, 12 को काउंट नहीं करना। तो कितने डिजिट आए, कितने डिजिट आए, तो फॉर्मूले के हिसाब से आपको क्या है, 60/11 मल्टीप्लाई क्या, मल्टीप्लाई जो 8 डिजिट हमने काउंट किए वो वाला नंबर रखना है। तो 60 × 8 डिवाइडेड बाय 11, तो आपका क्या आया, 480, 480/11 यानी 480 डिवाइडेड बाय 11। जब 11 से आप डिवाइड करोगे, अब डिवीजन आपको आना जरूरी है, अब डिवाइड जब करोगे तो आपका क्या आएगा, 43 सही 7/11। तो 43 आपका कंप्लीट नंबर में है, बाकी जो आपका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में आ रहा है उसको छोड़ देंगे, उसको काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो 43 आपका आया। तो अब आपको क्या, आप ये जो आपका आया ना, ये मिनट है, जो कंप्लीट नंबर है 43 आपका मिनट है, और 7/11 वो सेकेंड्स है, तो उस सेकेंड को नहीं काउंट करना, हमें मिनट लेना है 43। अब 43 मिनट क्या, कि अब प्रश्न क्या है, 11 से 12 बजे के बीच में ही तो 90 डिग्री का एंगल बनाना, तो 11:43। अगर आप 12:43 लिखोगे तो यानी वो 12 के से 1 के बीच में काउंट होगा, तो आपको 12 के बाद का नहीं पूछा, आपको 11 से 12 के बीच में पूछा है, तो 11:43 आपका एक आंसर हुआ। दूसरा क्या है, बेस क्या था, 3 से 4, बेस क्या था 3 से 4, तो अब आपको सॉरी दूसरा बेस क्या था, 9 से 10, दूसरा बेस क्या था 9 से 10, 3 से 4 वाला तो हमने कर लिया, अब 9 से 10 वाले बेस से भी सॉल्व करेंगे। तो 9 से 10 बजे के बीच में हम कौन सा बेस लेंगे, बताओ अब जल्दी, 9 लेंगे, 9 लेंगे। 9 से 10 बजे के बीच में 9 को बेस लेंगे, 10 को नहीं लेंगे, सेकंड नंबर को नहीं लेना है। तो 9 को हमने बेस लिया, तो 9 के बाद से हम काउंट करेंगे कब तक, 11 से 12 बजे का जो 11 है उस तक। तो 9 से बाद काउंट करना शुरू करो, ठीक है। तो 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, अब 11 के बाद काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 11 से 12 बजे का पूछा है। तो 9 से 10, 10 से 11 कितने डिजिट हुए, 2 डिजिट हुए, कितने डिजिट हुए, 2। फॉर्मूले में क्या है, 60/11 मल्टीप्लाई जो डिजिट के नंबर्स आए हैं 2 डिजिट हैं, तो 60 × 2 डिवाइडेड बाय 11, 60 × 2 हो गया 120 एंड डिवाइडेड बाय 11। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 10 सही 10/11। तो 10/11 को नहीं लेना है हमें, हमें उससे मतलब नहीं है, सेकंड से मतलब नहीं है, ठीक है। तो 11:10 आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि 10 आपका मिनट है, तो 11:10 पर बनाएगा, एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा 11:10 पर, और दूसरा आपका बनेगा 11:43 पर। अब समझ में आया क्या, ठीक है। एक टॉपिक और है, कल किसी ने कहा था कि एक टॉपिक बचता है, वो है स्लो और फास्ट का, तो हम स्लो और फास्ट का करेंगे। डायरेक्शन वाले में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है जिनको डायरेक्शन नहीं आता, तो उसको हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। अभी हम स्लो और फास्ट का कर लेते हैं, वो अभी खत्म हो जाएगा। आपका देखते हो कई बार क्या होती है, घड़ी चलते चलते स्लो पड़ जाती है या फास्ट हो जाती है ना, घड़ी में ये चीज़ हो जाती है। तो ये स्लो और फास्ट का जो होता है उस तरीके से प्रश्न आते हैं। क्या प्रश्न आते हैं कि जैसे, एक मिनट, आपका क्वेश्चन आता है कि जैसे एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 20 मिनट तेज हो जाती है। ये क्वेश्चन है क्या, कि एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 20 मिनट तेज हो जाती है, यानी हर आवर में 20 मिनट वो फास्ट हो जाती है। अगर उसे 7 बजे सही टाइम दे दिया जाए, जैसे कि हमने देखा घड़ी तो फास्ट हो गई है, तो हम क्या करेंगे, उसको सही टाइम देंगे ना, तो हमने उसे 7 बजे सही कर दिया।
किसी ने देखा कि 20 मिनट फास्ट हो रही है हर बार, तो 20 मिनट फास्ट फास्ट होती जाएगी तो टाइम सही नहीं बता रही है ना, तो 7 बजे किसी ने देखा और उसे सही कर दिया। तो यदि उसे 7 बजे सही मिला दिया जाए तो दोबारा सही समय कब दिखाएगी? ठीक है, तो दोबारा सही समय कब दिखाएगी? तो अब आपको ये चीज याद रखनी है कि कोई भी घड़ी जो होती है वो 12 आवर्स में अपना टाइम रिपीट करती है। हर घड़ी 12 घंटे में अपना टाइम रिपीट करती है, यानी 12 बजे तो 12 घंटे के बाद फिर से 12 बजेंगे, 1 बजे तो 1 घंटे के बाद फिर से 1 बजेगा। तो यानी अगर 7 बजे मिलाया है तो कब दोबारा वो अपना सही समय दिखाएगी? तो इसमें क्या है, 12 घंटे में अगर एक बार होती है तो यानी 12 घंटे में अगर अपना रिपीट करती है तो 12 इंटू 60, क्योंकि 60 क्या है आपका मिनट है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, तो 12 इंटू 60 यानी 720 मिनट्स। क्या हो गया, 720 मिनट्स के बाद वो रिपीट होता है टाइम, है ना। तो अगर 20 मिनट तेज हो रही है 1 घंटे में, 20 मिनट तेज हो रही है 1 घंटे में, तो 1 मिनट तेज होगी कितने घंटे में? 1 मिनट तेज होगी कितने घंटे में? तो 1 से डिवाइड कर देंगे 20 से, 1 को डिवाइड करेंगे 20 से। 20 मिनट में अगर 1 घंटा तेज हो रही है तो 1 मिनट में तेज करने के लिए, यानी 20 से कम है ना, 20 से छोटा नंबर है तो कम के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 20 मिनट फास्ट होती है 1 घंटे में, तो 1 मिनट फास्ट होगी कब, 1/20, 1/20। तो अब आपका क्या है फॉर्मूले में 720, यानी 12 घंटे में 720 होते हैं, तो आपका क्या है 1/20 मल्टीप्लाई 720। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 36। ठीक है, अब 36 क्या है, मिनट है कि आवर है? आप देखो 720 आपका मिनट को ही तो, आवर को ही तो आपने मिनट में कन्वर्ट किया था, आवर को ही तो मिनट में कन्वर्ट किया था। तो 36 आवर्स, तो 36 आवर्स को जब आप कन्वर्ट करोगे घंटे और मिनट में तो क्या हो जाएगा, एक घंटे का 24 घंटे में कितने एक दिन में कितने मिनट घंटे होते हैं, 24 होते हैं। तो 36 घंटे का क्या हो जाएगा, एक दिन पूरा और कुछ घंटे, एक दिन पूरा और कुछ घंटे। तो ये सारी कैलकुलेशन वैसे बहुत सारी है, तो हम इतनी सारी कैलकुलेशन क्यों करें, वैसे तो ये पूरी कैलकुलेशन से ही ये आंसर आएगा, बट हम एक शॉर्ट ट्रिक करते हैं। क्या इसमें है, फॉर्मूला याद करो, H/m मल्टीप्लाई 720, H/m मल्टीप्लाई 720, ये रहेगा पूरा ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाहर रहेगा आवर्स, HR। ठीक है, फिर से सुन लो फॉर्मूला, H/m मल्टीप्लाई 720, H मतलब आवर्स यानी घंटे, M मतलब मिनट्स। ठीक है, अब 720 क्यों लिखा, क्योंकि हमने क्या बोला, 12 घंटे में टाइम रिपीट करती है और 1 घंटे में होती है 60 मिनट, तो 12 घंटे को हमने मिनट में कन्वर्ट किया तो वो हो गए 720 मिनट, 720 मिनट। आ गया समझ में, इतना आया? ठीक है, अब देखो प्रश्न क्या पूछा है, प्रश्न पूछा है कि प्रत्येक घंटा यानी हर 1 घंटे में, है ना। आपका फॉर्मूला क्या है, H/m, है ना। H की जगह आवर रखेंगे, कितने घंटे में आपका वो हो रहा है फास्ट, 1 घंटे में, तो H की जगह रखोगे 1, H की जगह रखोगे 1, और M की जगह रखोगे कितने मिनट फास्ट हो रही है, 20 मिनट फास्ट हो रही है, तो 1/20 मल्टीप्लाई 720, 1/20 मल्टीप्लाई 720, तो 1 इंटू 720 आपका हो गया, तो 720 ही आएगा। अब 20 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 36 आएगा। ठीक है, अब अगर हमने टाइम मिलाया 7 बजे सुबह में, क्या क्वेश्चन में क्या लिखा था, यदि उसे 7 बजे सुबह में सही मिलाया जाए तो दोबारा कब सही समय दिखाएगा। तो अगर हमने सही समय पे मिलाया कब, 7 बजे, सुबह के 7 बजे, देन आफ्टर 7 AM क्या होगा, 36 आवर्स को आप प्लस करोगे, क्योंकि आपका इस आवर्स में आया है,
आपने ब्रैकेट के बाहर आवर्स लिखा है ना, तो ये सारा आवर्स में आया है। तो 7 घंटे के बाद 36 घंटे को अगर आप जोड़ोगे तो 36 घंटे का मतलब क्या हुआ, 24 माइनस करोगे, एक दिन का आपका 24, ठीक है, तो यानी आपका बचा क्या, 12, तो यानी कि 24 घंटे का एक दिन, यानी आपने जिस दिन आपने मिलाया है, जिस दिन मिलाया है, ठीक है, तो उसमें आपने जोड़ दिया एक दिन और, जैसे मान लो आपने सोमवार को मिलाया है, सही कर दिया, सोमवार को आपने सही कर दिया, तो सोमवार के बाद एक दिन और जुड़ गया मंगलवार, ठीक है, सोमवार के बाद हो गया मंगलवार, मंगलवार के बाद में को भी 12 घंटे के बाद, यानी सुबह के टाइम पे मंगलवार को, और उसके बाद भी 12 घंटे और, यानी रात दोपहर के 12 बजे, सॉरी शाम के 7 बजे, है ना, शाम के 7 बजे 12 घंटे हुए ना, आया समझ में, ये आपको आना चाहिए, ये आपको समझ में आना चाहिए कैसे दिन को ऐड करना है। आपके 36 घंटे में आपका आंसर आया है, 36 घंटे को जब आपने किया, कन्वर्ट किया आवर्स में, तो आपके 36 आवर्स में 24 आवर का तो एक दिन ही हो गया। अगर आपने मंडे को सही किया है समय, मंडे को सही किया है, तो आपका 36 घंटे में एक दिन हो गया आपका ट्यूसडे का, यानी मंडे की मॉर्निंग 7 o'clock, तो ट्यूसडे की मॉर्निंग 7 o'clock, है ना, और 36 में से 24 माइनस की तो 12, तो सुबह के 7 बजे के बाद 12 घंटे और जोड़ लो, तो आपके हो गए शाम के 7 बजे, यानी मंगलवार शाम 7 बजे वो अपना सही समय दोबारा दिखाएगी। अब समझ में आया। क्वेश्चन आपका है, अगर एक घड़ी 10 मिनट फास्ट हो, नहीं मैं दूसरा क्वेश्चन पूछती हूँ, एक घड़ी 2 घंटे में 10 मिनट फास्ट हो जाती है, ठीक है, एक घड़ी 2 घंटे में 10 मिनट फास्ट हो जाती है, अगर उसे सोमवार सुबह 9 बजे सही किया जाए तो दोबारा सही समय कब दिखाएगी। मीन्स एक क्लॉक है जो 2 आवर्स में 10 मिनट, हर 2 आवर्स के बाद 10 मिनट फास्ट हो रही है, जैसे 2 बजे आपने देखा तो 10 मिनट फास्ट थी, ठीक है, अब 4 बजे 10 मिनट और फास्ट हो गई, ठीक है, तो यदि उसे सोमवार की सुबह में सही किया गया कि भाई ये तो फास्ट हो रही है, सुबह सोमवार को देखा कि सही कर दिया उसको 9 बजे, ठीक है, अब दोबारा वो सही समय कब दिखाएगी, आपका फॉर्मूला क्या है, H/M इंटू 720, ठीक है, H/M इंटू 720, अब करो इसको सॉल्व, H की जगह क्या रखोगे 2, क्योंकि 2 घंटे में फास्ट हो रही है, और M की जगह क्या रखोगे क्योंकि 10 मिनट फास्ट हो रही है। अब फॉर्मूला क्लियर हुआ, 2/10 इंटू 720, 2/10 इंटू 720, तो 720 को क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे कि 10 से मल्टीप्लाई करोगे, बिल्कुल 2 से करेंगे, क्योंकि 720 में कोई डिवाइड नहीं हो रहा है, तो वो अंश माना जाता है, न्यूमरेटर माना जाता है, और न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में होता है, तो 720 गुणे 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 10, तो 720 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 10 क्या आएगा, ठीक है, 2 इंटू 720 डिवाइडेड बाय 10, तो आपका आंसर आएगा 720 में, अगर आपने 10 से किया तो 72 आया, 72 गुणे 2 आ गया आपका 144, यानी 72 इंटू 2 आ गया 144, तो 144 आवर्स हैं, 144 आवर्स हैं। अब आप कितने दिन के बाद 144 घंटे पूरे होंगे, इसको देखने के लिए आपको एक दिन होता है 24 घंटे का, तो 24 से आप डिवाइड करोगे, 24 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आया 6 आएगा, क्या आएगा 6 आएगा। एक दिन होता है 24 घंटे का, तो 144 घंटे कितने दिन बनेंगे, ये देखने के लिए 24 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 6 आया। अब मिलाया कब था आपने, मंडे को मिलाया कब था, मंडे को, तो मंडे प्लस 6 करोगे, मंडे प्लस 6 करोगी, तो मंडे के बाद से आप दिन काउंट करना शुरू करो, क्या आएगा, नहीं मंडे प्लस 6 है, मंडे को नहीं करोगे इंक्लूड, संडे ही आएगा, संडे आएगा, वेरी गुड, संडे ही आएगा, दिन में आपने नंबर का प्लस किया है, दिन को इंक्लूड नहीं किया है, मंडे को तो आपने मिला दिया ना, अब दोबारा कब आएगा, तो संडे को होगा, तो संडे यानी संडे को कितने बजे, क्यों 12 बजे,
क्यों 12 बजे? मैम, 9 बजे सही आपने मिलाया है तो दोबारा सही समय कब दिखाएगा? जब रिपीट होता टाइम तब। 9 बजे तो ही 9 दिखाएगा बजे ना। मिलाया तो 9 बजे ही, और एएम पे दिखाया तो एएम पे ही होगा, पीएम पे मिलाया तो पीएम पे ही होगा। ठीक है, ये आपका, ये आपने 24 से भाग दिया जब तो आया आपका 6, लेकिन 6 के बाद भी अगर आपका कुछ और भी घंटे अगर बच जाते, मान लो अगर आपका 61 हो जाता, ठीक है, तो एक जो आपका शेष हो जाता, यानी वो आपका 12 घंटे, अगर मान लो अगर आपका कुछ भी ऐसा होता तो वो आपका फिर वो ऐड हो जाता है। जैसे अभी की सिचुएशन में हमने किया था ना, क्या किया था, 36 घंटे के बाद तो 24 से डिवाइड किया तो आपका आया, सॉरी 36 घंटे को जब आपने किया तो एक दिन और 12 घंटे, तो सुबह के 12 घंटे पूरे हो गए, वो शाम को दोबारा रिपीट किया उसने अपना समय। आया समझ में? मैम जो 114 खुद से करना। एक घड़ी 10 मिनट फास्ट हो जाती है हर एक घंटे में, एक घड़ी 10 मिनट फास्ट हो जाती है हर एक घंटे में। यदि उसे सोमवार को सुबह 7 बजे सही मिलाया जाए तो रिपीट सही समय कब दिखाएगी? ठीक है, अब इसको करना बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, यदि एक घड़ी को 10 हर एक घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है, यदि उसे सोमवार को सुबह 7 बजे सही मिला दिया गया तो अब दोबारा सही समय कब दिखाएगी? इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, और मैं क्वेश्चन आपको पोल में डाल दूंगी, उसमें आंसर आप मार्क कर देना। तो आज के लिए इतना ही। अब एक टॉपिक और आपका क्लॉक का रह गया है, उसे हम नेक्स्ट वीक में कंप्लीट करेंगे। टिल देन बाय।